क्या बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच यानी नफरत फैलाने वाली बातों पर फेसबुक कोई कार्रवाई नहीं करता है? क्या भारत में अपना बिजनेस प्रभावित होने के डर से सत्ताधारी बीजेपी पार्टी के नेताओं पर फेसबुक की तरफ से नरमी बरती जाती है? क्या बीजेपी और आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल करते हैं और वे इसके जरिए नफरत फैलाते हैं? ये सवाल एक मीडिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद उठने लगे हैं। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में फेसबुक हेट स्पीच रूल्स कोलाइड विद इंडियन पॉलिटिक्स हेडिंग से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इसके बाद से ही ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फेसबुक भारत में सत्तारूढ़ बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषा के मामले में नियम कायदों में ढील बरतता है। फेसबुक के लिए काम करने वाले लोगों का कहना है कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाते हैं। उन लोगों का कहना है कि वर्चुअल दुनिया में नफरत वाली पोस्ट करने से असली दुनिया में हिंसा और तनाव बढ़ता है। रिपोर्ट में तेलंगाना से बीजेपी सांसद टी राजा सिंह के एक पोस्ट का जिक्र है। पोस्ट में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की वकालत की गई है। फेसबुक कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने टी राजा सिंह की पोस्ट का विरोध किया था और इसे कंपनी के नियमों के खिलाफ माना था, लेकिन कंपनी के भारत में टॉप लेवल पर बैठे अधिकारियों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी की सीनियर इंडिया पॉलिसी एग्जीक्यूटिव अंकी दास ने टी राजा सिंह के पोस्ट की इंटरनल रिव्यू प्रोसेस को रोका था। दास ने कर्मचारियों से कहा कि मोदी की पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई से देश में कंपनी के कारोबार हितों को नुकसान हो सकता है। वहीं फेसबुक ने इन आरोपों का खारिज किया है और कहा है कि टी राजा पर कार्रवाई को लेकर रिव्यू चल रहा है। हालांकि अंकी दास ने मामले पर कमेंट करने से मना कर दिया है। रिपोर्ट में उठ रहे सवालों के बीच फेसबुक ने कहा है कि हम हेट स्पीच और ऐसी चीज़ों पर रोक लगाते हैं जो हिंसा को भड़काता है। हम ये नीति वैश्विक स्तर पर लागू करते हैं। हम किसी की राजनीतिक स्थिति या जिस भी पार्टी से नेता जुड़ा हो ये नहीं देखते हैं। फेसबुक के प्रवक्ता ने आगे कहा, हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में यानी हेट स्पीच और भड़काऊ कंटेंट को रोकने की दिशा में और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम आगे बढ़ रहे हैं। निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हम अपने प्रोसेस का नियमित ऑडिट करते रहते हैं। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत में राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी इस रिपोर्ट के जरिए बीजेपी पर हमलावर है और मामले की जांच की मांग कर रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, भाजपा आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल करती है। इसके जरिए वो झूठी खबरें और नफरत फैलाकर वोटरों को फुसलाते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक का सच सामने लाया है। इसके जवाब में केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लिखा, जो लूजर खुद अपनी पार्टी में भी लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, वे इस बात का हवाला देते रहते हैं कि पूरी दुनिया को बीजेपी आरएसएस कंट्रोल करती है। चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाते हुए आप रंगे हाथों पकड़े गए थे। कैम्ब्रिज एनालिटिका, फेसबुक से आपका गठजोड़ पकड़ा गया। ऐसे लोग आज बेशर्मी से सवाल खड़े करते हैं। आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने जिस कैम्ब्रिज एनालिटिका का जिक्र किया है वो साल 2018 की घटना है। तब आरोप लगे थे कि ब्रिटिश कंपनी ने 2019 लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस को फेसबुक की पोस्ट का विश्लेषण करने की पेशकश की थी। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। राहुल के बयानों पर जवाब देते हुए रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि सच ये है कि आज सूचना प्राप्त करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक रूप दिया गया है। ये अब आपके परिवार की तरफ से नियंत्रित नहीं किया जाता है और इसलिए आपको दुख होता है। खैर, आपने बेंगलुरु हिंसा की निंदा नहीं की, आपकी हिम्मत कहाँ चली गई? वहीं रविशंकर प्रसाद की तरफ से कैम्ब्रिज एनालिटिका का मुद्दा उठाए जाने पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि ऐसा लगता है कि झूठे ट्वीट और झूठा एजेंडा ही एकमात्र रास्ता बन गया है। कांग्रेस ने कभी कैम्ब्रिज एनालिटिका की सेवाएं नहीं ली। सुरजेवाला ने दावा किया है कि बीजेपी कैम्ब्रिज एनालिटिका की क्लाइंट रही है। कानून मंत्री ये क्यों नहीं बताते? आपको बता दें कि भारत फेसबुक के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। एक अनुमान के मुताबिक इस जून तक भारत में फेसबुक के 35 करोड़ यूजर्स हो गए होंगे। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के भी भारत में करोड़ों यूजर्स हैं। हालांकि इन सब से फेसबुक और ट्विटर जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस तरह की बातें भी लगातार सामने आ रही है कि फेक न्यूज़ और हेट स्पीच को रोकने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ से ज़रूरी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।
खैर, इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दें। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो कर लें। शुक्रिया।